अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट जो कंटेंट है, डिफरेंट सॉल्यूशंस कवर किए हुए हैं, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट यहाँ आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। मैंने इसको नीट करके नीचे बोर्ड पर लिख लिया है। हम यहाँ से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट है, व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x² + 2x - 7 डिवाइडेड बाय x² + x - 6 टू गेट x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2। वो कह रहे हैं कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट की जाए इस वाली पहली वाली फ्रैक्शन में से, जो कि है 2x² + 2x - 7 डिवाइडेड बाय x² + x - 6। इस पहली वाली फ्रैक्शन में से कौन सी रैशनल एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें आंसर में क्या मिले, हमें आंसर में मिले x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2। यानी हमने कुछ ऐसी चीज़ बतानी है जो कि इस पहली वाली फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट की जाए और हमें आंसर में मिले x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2। और वो चीज़ क्या होनी चाहिए जो कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो रैशनल एक्सप्रेशन होनी चाहिए। इससे पहले भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं रैशनल एक्सप्रेशन के 6.2 में 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बार बार समझाई है कि रैशनल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन लिखी हो और वो फ्रैक्शन इस तरह की हो कि उसके न्यूमरेटर के अंदर भी एक पॉलिनोमियल मेंशन्ड हो और उसका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर भी एक पॉलिनोमियल मेंशन्ड हो, यानी रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। यानी ऐसी एक्सप्रेशन जो है हमारे पास कहलाती है रैशनल एक्सप्रेशन। जैसे आप इस पहली फ्रैक्शन को देख लें, इसमें ऊपर एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, नीचे भी देखें एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, तो इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। और पॉलिनोमियल क्या होती है वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी इस तरह की एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी नेगेटिव नंबर ना आ रहा हो उसकी पावर में वेरिएबल की, या कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट ना आ रहा हो, तो हम ऐसी चीज़ों को पॉलिनोमियल इन जनरली बोल रहे होते हैं। तो हमने एक ऐसी रैशनल एक्सप्रेशन निकाल कर बतानी है जो पहली वाली फ्रैक्शन में से सब्ट्रैक्ट की जाए और आंसर में क्या मिले, x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट दोबारा से यहाँ पे लिख ली है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल आपको अच्छे से समझनी है और फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएंगे। तो वो एग्जांपल है 2 नंबर्स की, जो कि आपको समझ आ जाती है तो आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए, आपने गौर करना है जो मैं चीज़ यहाँ पर लिखूँगा, कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 में से, यानी 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या माइनस किया जाए, यानी क्या माइनस किया जाने का मतलब है कुछ माइनस करना है, मैं उसका नाम x रख लेता हूँ, कि 5 में से क्या माइनस किया जाए कि आंसर क्या मिले 3, कि आंसर क्या मिले 3। तो आपने नोटिस किया मैंने किस तरीके से इक्वेशन बनाई है, मैंने जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखा है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है उसकी जगह पे x लिखा है, और जिसके इक्वल उसको आना चाहिए उसकी जगह पे 3 लिखा है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस पहली वाली फ्रैक्शन में से, इस पहली वाली रैशनल एक्सप्रेशन में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें क्या मिले, x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2। तो मैंने इसी तरह की एग्जांपल यहाँ पे बनाई है कि 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर क्या मिले, 3 मिले। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये इक्वेशन आ जाती है सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप पहले x को सेपरेट करेंगे। किस तरह सेपरेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये -x है, मैं इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दूँ तो ये 3 में जाके प्लस हो जाएगा, यानी 3 + x हो जाएगा। और यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे मूव कर लूँ तो ये 5 यहाँ के -3 हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट x बचेगा, और 5 - 3 कितना होता है, वो होता है 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x। तो इसका मतलब ये होगा कि x की जगह पे 2 पुट किया जाएगा तो 5 में से 2 माइनस होने के बाद आपको 3 मिलेगा। तो इससे एक बात प्रूफ हो गई कि जब भी किसी नंबर में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करके कोई चीज़ हासिल करनी हो तो एट द एंड उन दोनों ही को एंड पे माइनस ही करना पड़ता है, जो कि इस स्टेप से क्लियर हो रहा है, सेकंड लास्ट स्टेप से।
इसी एग्जाम्पल को देखने से आपको ये चीज़ भी समझ आ जाती है कि अगर हमने इस वाली चीज़ में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है क्या हासिल करने के लिए, x-1 डिवाइडेड बाय x-2 हासिल करने के लिए, तो हमें जिस तरह 5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 चाहिए था, तो एंड पे हमने 5 और 3 को माइनस किया, तो हमें पता चल गया कि 2 वो नंबर है, 2 वो चीज़ है जो कि सब्ट्रैक्ट की जाएगी, तो 5 में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो 3 देगी। इसी तरीके से पहली फ्रैक्शन में से ये वो चीज़ है जो कि सब्ट्रैक्ट की जाएगी, तो हमें वो एक्सप्रेशन मिलेगी जो हमें चाहिए, यानी वो जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x² + 2x - 7 और x² + x - 6 जो कि इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इस पूरी चीज़ को, इस x-1 और x-2 को, इन दोनों को आपस में हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली हमें वो वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2x² + 2x - 7 डिवाइडेड बाय, नीचे लिखूंगा x² + x - 6, और माइनस करना है। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा, हम इन दो चीज़ों को माइनस करते हैं, जो जिसमें सब्ट्रैक्ट कराना होता है वो, और जो चीज़ चाहिए होती है वो, उन दोनों को माइनस कर दें तो वो चीज़ मिल जाती है जो कि इस पहले वाले नंबर में सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें वही 3 वापस करती है। तो यहाँ पे हमें इस पहली वाली चीज़ को और दूसरी वाली को क्या करवा देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। अब ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह की फ्रैक्शंस आपके पास आती हैं, बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है, तो हम एलसीएम वाली अप्रोच यूज़ करते हैं। लेकिन उस अप्रोच को यूज़ करने से पहले आपने देख लेना है कि अगर आपकी फ्रैक्शन में कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, कोई फॉर्मूला लग रहा है, कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, तो आपने उसको कैंसिल कर लेना है और उसके बाद एलसीएम को अप्रोच करना है। तो आप देखिए इधर जो x² + x - 6 लिखा हुआ है, इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, और मिड टर्म ब्रेक मैं चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से समझा चुका हूँ, और यहाँ पे मैं फिर भी थोड़ा सा उसको गाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, और मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हम इसके एलसीएम की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो ये एक बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x² + x - 6। x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको काउंट कर लेंगे 1, और आपको पता है जो x² के साथ कोफिशिएंट होता है, इसको लास्ट वाले कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो लास्ट लिखा हुआ -6, यानी 1 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे -6 से, तो आंसर मिलेगा -6। इसके बाद हमने क्या करना होता है, ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -6 ही मिले, और उन्हीं दो सेम नंबर्स को ऐड करने के बाद आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म है पॉजिटिव x, तो हमने जैसे इसका कॉफिशिएंट देखना है, इधर भी x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको 1 कंसीडर करेंगे, तो हमें क्या मिले, 1 मिले। तो बहुत ईजी है, आपको पता है वो कौन से नंबर हैं, वो नंबर हैं 3 और 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए -6, तो इसका मतलब है हमें साइन को एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने याद रखना है जो भी मिड टर्म के पीछे साइन होगा वही आपने इन दोनों नंबर्स में से जो लार्जर नंबर है उसके पीछे वो साइन लगा देना है। तो मैं अगर 3 के पीछे भी पॉजिटिव ही लगा दूँ, क्योंकि मिड टर्म के पीछे भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अब चेक करें, तो अभी भी कोई इस पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 3 2 टाइम्स अभी भी 6 होगा, -6 नहीं होगा। जब ये साइन एडजस्ट करने के बाद भी फर्क ना पड़े, तो जो दूसरा नंबर है उसके साइन चेंज कर दें, वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना के देखें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना के देखें। तो अगर मैं 2 को पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव करूं, तो अब आप देखें +3 टाइम्स -2 कितना होता है, वो होता है -6, और यही +3 में अगर आप प्लस कर दें -2, तो आपके पास कितना आता है, 1। ये आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 कितना आता है, 1। यानी दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई। तो आपको आपकी मिड टर्म ब्रेक मिल गई। आप ऊपर वाली चीज़ को वैसे ही लिखेंगे, यानी 2x² + 2x - 7 को वैसे ही लिखेंगे, और नीचे आप लिखेंगे x² प्लस पहला नंबर जो कि 3 है, उसके साथ ये बीच वाला वेरिएबल लिखते हैं x माइनस दूसरा नंबर, मैं डायरेक्टली सॉल्व करने के बाद जो फॉर्म है उधर से कोट कर रहा हूँ, तो ये है 2 -2 दूसरा नंबर था, और उसके साथ लिखेंगे x वही वेरिएबल, और फिर लिखेंगे -6, यहाँ पे माइनस का साइन, और इसको हम वैसे ही का वैसे ही उतार लेंगे, यानी x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2 वैसे ही आ जाएगा। ये जो ऊपर पॉलिनोमियल लिखी हुई है 2x² + 2x - 7, आप इसकी भी मिड टर्म ब्रेक कर सकते थे, लेकिन ऐसा आपको 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 14, और ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 14 आए, और प्लस या माइनस करके, या आप सिंपल कह लें प्लस करके मिडिल टर्म मिलती जो कि +2, और ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं हैं। इसी वजह से मैंने इसको मिड टर्म ब्रेक नहीं की, अदरवाइज़ मैं इसको भी सॉल्व कर सकता था। तो अब हमने क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा पेज को नीचे कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अब हमने इसमें से कॉमन लेना है, आप लोगों को सारे स्टेप्स पता हैं, तो मैं ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है अभी भी वैसे ही लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2x² + 2x - 7,
डिवाइड का साइन लिखूंगा और इन दोनों में से आपको पता है x कॉमन आ रहा है तो मैं x कॉमन लूँगा। ये भी आपको पता है कि जो छोटा एक्सपोनेंट होता है यहाँ पे 1 है एक्सपोनेंट या पार कह लें, इस वाली पूरी टर्म को कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर में से जस्ट एक x बाहर आ गया तो 1 बचेगा, 3x में से 3 तो कॉमन था ही नहीं तो 3 वैसे ही, और ये वाला x बाहर लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे कुछ नहीं यानी ब्रैकेट क्लोज। आगे माइनस का साइन, 2x और 6 में 2 कॉमन है, दोनों 2 और 6 2 के टेबल पर आते हैं तो 2 लिखेंगे ब्रैकेट्स x, क्योंकि 2 बाहर कॉमन आ चुका है x के साथ 2 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज होंगे, और 2 3 टाइम्स 6 होता है तो आपने यहाँ पे 3 लिख देना है ब्रैकेट क्लोज, और इस चीज़ को आपने आगे वैसे ही लिख देनी है x-1 डिवाइडेड बाय x-2। अब अगले स्टेप में थोड़ा सा और इसको बेहतर करके लिख लेते हैं, यानी 2x² प्लस 2x-7 वैसे का वैसे ही आएगा। डिवीजन का साइन, जो चीज़ 2 दफ़ा यहाँ पे आ रही होती है इसको भी बाहर कॉमन निकाल के 1 दफ़ा लिख लेते हैं, तो ये x+3 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, इसको बाहर 1 दफ़ा लिख लें इस तरीके से, और जो चीज़ बच जाती है वो भी आप ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। तो बची क्या है x और यहाँ पे -2, इसको भी आप ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिख लें x-2, यहाँ पे माइनस का साइन x-1 और डिवाइड के बाद नीचे x-2 का साइन। तो अब आप देखें, अब जो आपसे सोल्यूशन हो सकता था वो आपने यहाँ तक कर लिया। अब आप यहाँ पे एलसीएम अप्लाई करेंगे और एलसीएम आपको मदद करेगा इसको अच्छे तरीके से आगे सिंप्लीफाई करने में, ठीक है। तो अब हम इसका लेने लगे हैं एलसीएम। तो एलसीएम का रूल आपको पता है, मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी गाइड किया है आपको। तो आपको देखें यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे x-2 है और यहाँ पे x-2 ही है। एलसीएम का रूल ये होता है कि अगर आपको दोनों डिनोमिनेटर में, दोनों फ्रैक्शन के नीचे कोई चीज़ सेम लिख रही है जो बिल्कुल एक जैसी हो, पार्ट्स के लिहाज से भी बेस के लिहाज से भी, तो उसको 1 दफ़ा लिख लेते हैं। तो x-2 को हम लिख लेंगे 1 दफ़ा इस तरीके से, और जो चीज़ डिफरेंट है उसको भी 1 दफ़ा ही उतारेंगे। तो देखें यहाँ पे x-2 तो दोनों सेम थे तो उसको हमने 1 दफ़ा उतार लिया, और x+3 तो थी ही डिफरेंट, इस जैसी कोई और टर्म है ही नहीं, तो इसको भी हम 1 दफ़ा उतार लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो जो सेम चीज़ होती हैं उनको भी 1 दफ़ा, जो डिफरेंट होती हैं उनको भी 1 दफ़ा हम उतारते हैं। ये बेसिकली एक एलसीएम में हमने रूल बनाया हुआ है। इसके अलावा भी आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप देखें यहाँ पे x+3 और x-2 है, आप इनके डिनोमिनेटर भी सेम बना सकते थे। जो दूसरी फ्रैक्शन थी इसमें जस्ट x+3 नहीं लिखा हुआ, बाकी तो सब चीज़ें इस डिनोमिनेटर जैसी ही हैं नीचे, लेकिन x+3 नीचे नहीं लिखा हुआ, तो आप इधर x+3 से मल्टीप्लाई भी करवा दें और ऊपर इसको डिवाइड भी करा दें और मल्टीप्लाई भी करवा दें, तब भी ये इजीली हो जाता, वो भी बिल्कुल करेक्ट वे है, ठीक है। तो जब आपके पास यहाँ पे आप देखें दोनों सेम हैं चीज़ें, यहाँ पे भी दोनों सेम हैं, तो जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो किसी भी फ्रैक्शन के, तो जो उसके ऊपर चीज़ लिखी होती है उसको वैसे ही उतार लेते हैं। तो हम 2x² को जो ऊपर लिखा हुआ है और 2x और -7 इसको वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। माइनस का साइन डालेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट केस है, देखें यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे भी x-2 है, तो जब जो चीज़ सेम लिखी होगी हम उसको छोड़ देंगे, x-2 को आप छोड़ दें, क्या बची x+3 बच गया आपके पास। तो जो चीज़ डिफरेंट होगी उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी आप लिखेंगे कि आपको मल्टीप्लाई करवाना है x+3 को ऊपर वाले के साथ, यानी x-1 के साथ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इधर कुछ इस तरह की ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे बाहर माइनस का साइन है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो जो चीज़ सेम होती है उसमें ऊपर वाला वैसे ही लिख लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, एलसीएम से मैच ना करता हो, तो जो चीज़ मैच करती है उसको छोड़ देते हैं, और जो चीज़ मैच नहीं कर रही होती, जैसे x+3 मैच नहीं कर रहा था, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और तब हमारे लिए चीज़ें और सिंप्लीफाई होगी, हमें फाइनल फॉर्म के बारे में पता चलेगा। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 2x² 2x-7 माइनस का साइन। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे हमारा। तो इस वाले x को पहले x और -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो x टाइम्स x कितना होता है x², x टाइम्स -1 कितना हो जाएगा -x। अब +3 की बारी, +3 को x से करेंगे तो +3x, और +3 को -1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 3 1 टाइम्स 3, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आप लोगों को सबको पता है, डिवाइड का साइन, और नीचे आ जाएगा x+3 और x-2, ठीक है। अब ऊपर हम ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x-7 माइनस ये x², और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +x, ये +3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x, ये -3 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा +3, क्योंकि साइन चेंज कर देने, बाहर माइनस का साइन है, और नीचे आपके पास आ जाएगा जस्ट x+3 और x-2, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, मैं इस 2 को और बेहतर करके लिख लूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+3 और x-2, यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जो कैंसिलेशन हो सकती है वो कैंसिलेशन करेंगे, और फिर हम अपने रिक्वायर्ड आंसर की तरफ आ जाएंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे -x² है। -x² का मतलब होता है 1x², तो एक तरह का लिखा हुआ है कि 2x² में से
1x² निकाल दो। तो 2x² में से 1x² आप निकालेंगे तो आपके पास जस्ट आएगा x² या 1x² भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव 2x, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव x। पॉजिटिव x का मतलब है 1x, तो 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा 3x। तो मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ 3x और बाकी चीज़ों को वैसे उतार लेता हूँ, एक ये बचेगा नेगेटिव 3x, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बेहतर करके लिख लूँ तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 3x और जो चीज़ें बच गई हैं वो भी लिख रहा हूँ -7 और आप देखें यहाँ पे पॉजिटिव 3 भी बचा हुआ एंड पे, ये भी लिख दिया मैंने +3, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x + 3 और x - 2। तो आप देखेंगे पॉजिटिव 3x और नेगेटिव 3x भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 3 क्या हो जाएंगे 0 और -7 + 3 कितना होता है प्लस माइनस माइनस। तो आप 7 में से 3 माइनस कर दें, तो 7 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, आपके पास आएगा 4। तो आपको लिखना पड़ेगा x² -4 क्योंकि 7 के पीछे माइनस का साइन है, ये बड़ी वैल्यू तो साइन भी वही आएगा और डिवाइड का साइन नीचे आ जाएगा x + 3 और साथ क्या आ जाएगा x - 2। अभी भी आप देखें ये मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है जो थी a² - b²। आप सबको याद होगी a² - b² किसके इक्वल होती थी, a² - b² इक्वल होती है a + b के और a - b के। यानी कोई भी चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई है आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे कुछ ऐसी ही सिंप्लीफिकेशन करनी है और उस सिंप्लीफिकेशन की मदद से ही हम अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुँचेंगे। तो अब हम कर लेते हैं। तो आप देखें x के ऊपर तो पहले से स्क्वायर है तो मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ और 4 पे स्क्वायर बनाया जा सकता है कैसे, 4 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और डिवाइड का साइन और x + 3 वैसे ही, ठीक है, और x - 2 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब आप देखें इस वाले फॉर्मूले के थ्रू a² - b² जैसा जो भी लिखा होता है हम उसको a + b और a - b की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो x² - 2² लिखा हुआ है इसमें x जो है वो a है और 2 जो है वो b है, तो हम इसको लिख सकते हैं a + b यानी x + 2 और a - b यानी x - 2 और नीचे सब चीज़ें आपको वैसे ही नोट डाउन करनी है जो कि लिखी हुई थी x + 3 और एक चीज़ लिखी हुई थी x - 2। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, ये x - 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है x + 2 से, नीचे भी x - 2 x + 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो और सेम भी है ये दोनों ऊपर नीचे, तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर क्या बचा, फाइनल आंसर बचा ऊपर हमारे पास x, मैं इसको बेहतर करके लिख लेता हूँ थोड़ा सा, तो हमारे पास फाइनल आंसर बचा है x + 2 ऊपर और नीचे बचा है x + 3। तो x + 2 और नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे बचा है x + 3। तो ये वो रैशनल एक्सप्रेशन थी जो कि हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी पहली वाली एक्सप्रेशन से ताकि हमें दूसरी एक्सप्रेशन मिले। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारा सोल्यूशन है बेसिकली जो हमने फाइंड आउट करनी थी रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये वाली एक्सप्रेशन हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी किस में से, इस वाली एक्सप्रेशन में से, ताकि हमें क्या मिले, ये वाली एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।